ओके, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में एक बार फिर से आते हैं। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। परमानेंट मैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स जो होते हैं ये हार्ड सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं और टेम्पररी मैग्नेट जो हैं वो सॉफ्ट, जैसे आयरन, और हार्ड जो हैं वो बनाए जाते हैं स्टील, कोबाल्ट एक्सेट्रा। परमानेंट मैग्नेट जो हैं इनका जो मैग्नेटिज्म है लंबे समय तक इनके पास रहता है। इनका जो मैग्नेटिज्म है ये लंबे समय तक इनके पास रहता है और ये आसानी से ख़त्म नहीं होता है। परमानेंट मैग्नेट का हम के बहुत सारे एग्जांपल हैं। मोटर सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर, घर में जो फ्रिज आपके रेफ्रिजरेटर रखा है, उस रेफ्रिजरेटर के डोर को सील करने के लिए उस पर रबर का एक गैस्केट लगा होता है। उस गैस्केट के अंदर मैग्नेट लगा के रखते हैं ताकि वो आसानी से जाकर के डोर उसकी बॉडी से चिपक जाए और डोर एकदम बढ़िया से सील हो जाए। तो इस तरह के मैग्नेट्स कहलाएंगे परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट लंबे समय तक अपने मैग्नेटिज्म को रखते हैं अपने पास, आसानी से इनका मैग्नेटिज्म जाता है। टेम्पोररी मैग्नेट ऐसे मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट्स जो हैं ये सॉफ्ट चीज़ों से बनाए जाते हैं, आयरन और निकल जैसी चीज़ों से। इनके अंदर इनका जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट नहीं होता। एज पर रिक्वायरमेंट हम ऐसी जगहों पे इस तरह के मैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं जहां हमको मैग्नेटिज्म को, जो मैग्नेटिक पावर है इसकी, उसको कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। ऐसे मैग्नेट्स कहलाते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स। जैसे एक स्क्रैप यार्ड में बहुत सारी गाड़ियां रखी जाती हैं जहां कबाड़ कह लो आप, ऐसी जगहों पे क्रेन्स होते हैं। उनका फंक्शन होता है कि वो किसी चीज़ को ऐसे उठा करके निकालेंगे और फिर छोड़ देंगे। ऐसी जगहों पे इस तरह के मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ज़रूरत होती है किसी कार को वहाँ से उठाने के लिए तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाता है, और कार को स्टिक करके वो लेके आया और जहाँ छोड़ना होता है मैग्नेटिज्म हटा लिया या उसको कम कर दिया मैग्नेटिक पावर, तो वो चीज़ वहाँ से अलग हो जाती है। तो ये दो तरह की चीज़ें हुई। इसके बाद एक और चीज़ आती है, सपोज हमको अगर एक टेम्पररी मैग्नेट बनाना है तो कैसे बनाना है। हमको अगर एक टेम्पररी मैग्नेट बनाना है, हाउ टू मेक अ मैग्नेट। हाउ टू मेक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट अगर हम बनाना चाहें, आपने देखा होगा कि कुछ छोटे पिंस वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, कुछ स्क्रूज हैं, उनको काफ़ी दिनों तक मैग्नेट्स के साथ रखिए, अलग करने के बाद उनके अंदर थोड़ी मैग्नेटिक पावर आ जाती है, काफ़ी कुछ समय तक रहती है, धीरे धीरे वो लूज कर जाते हैं। तो मैग्नेट बनाने के लिए पहले हमको ये समझना चाहिए कि एक लोहे के टुकड़े और एक मैग्नेट में अंतर क्या है। इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। सपोज ये एक लोहे का टुकड़ा है और ये एक मैग्नेट, ये दोनों मैटर हैं और मैटर जो है वो बना हुआ है एटम से, और एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये लगातार अपनी जगह बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक दूसरे को धक्का दे करके अलग अलग मूवमेंट में अलग अलग फोर्स की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपस में जुड़े होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जो इनको अलग होने से बचा रहा है। मैग्नेट के केस में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल हैं वो एक तरफ सीधी लाइन में एक तरफ ऐसे करके फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चीज इसके पास आकर के स्टिक हो पाती है। तो एक आर्टिफिशियल मैग्नेट हमने खुद से बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक आयरन का एक टुकड़ा लेना है और टुकड़ा लेने के बाद एक मैग्नेट लेना है, ठीक है। और मैग्नेट को इसके ऊपर ऐसे 1 2 यहाँ लगाया और लगा करके इसके ऊपर ऐसे स्क्रैच करते हुए, इसके ऊपर ऐसे स्क्रैच करते हुए लेके आएंगे, फिर उठाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे और फिर ऐसे करके इसको कंटिन्यूअसली हमको 40 to 50 टाइम ऐसे करते जाना है। और ऐसा करने के बाद हम मैग्नेट को रख देते हैं और कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस इसके पास लाके देखते हैं तो ये उसको हल्की पिंस वगैरह को अट्रैक्ट कर सकता है। तो बाय दिस वे वी कैन मेक अ टेम्पररी मैग्नेट। क्लियर? क्या करेंगे, एक आयरन का टुकड़ा लिया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के एक हिस्से को इसके ऊपर लगाएंगे और स्क्रैच करते हुए यहाँ लाएंगे और ऐसे इस काम को जल्दी जल्दी 40 to 50 टाइम्स करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ टेम्पररी मैग्नेट। वे एक और तरीका है जिससे हम टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं। उसके लिए पहले हम समझते हैं कि हमारे कमरे में लगा हुआ पंखा चलता कैसे है। आगे की क्लासेस, आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे, जब हम मैग्नेट से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ने जाएंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम पढ़ेंगे कि पंखा कैसे चलता है। पंखे के अंदर कॉइल्स बने होते हैं, कॉइल में जब करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसके अंदर रोटर लगा होता है। वो इसको हम लोग उस चैप्टर में समझेंगे। यहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक आयरन का पीस लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके एक कॉइल लपेट देंगे। और कॉइल लपेटने के बाद इसको यहां से बैटरी लगाएंगे, ठीक है। तो बैटरी सेल लगा देंगे और लगाने के बाद जब ये कनेक्ट करेंगे तो कोई यहाँ पे रखी हुई छोटी छोटी आयरन पिन्स, जैसे ही इसमें हमने करंट, सपोज हमने यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, तो अगर हम इस स्विच को इसको इससे टच करेंगे तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, करंट जो है वो ऐसे करके इस यहाँ पे चलने लगेगा और फ्लोइंग करंट क्या करेगा, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये आयरन जो है वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करेगा और पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब हम इस करंट को स्टॉप कर देंगे यहाँ से तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और ये जो अट्रैक्शन था ये रुक जाएगा। उसके बाद पिन्स, हम इसको थोड़ा सा उधर करें, पिन्स अपनी जगह पे रह जाएंगे। तो इन दो तरीकों से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिज्म कैसे लूज करता है और मैग्नेट को कैसे केयर करेगा।